हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन यूज़र के बारे में। यूज़र्स है वो किसी भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का मेन पिलर्स होता है। अगर यूज़र नहीं होगा तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर हम यूज़र की बात करें तो यूज़र कौन हो सकता है? या कोई पर्सन पर्सन हो सकता है जो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर की सर्विसेज़ को यूज़ करे। किसी भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि यूज़र्स का जो प्रिसाइज़ नीड है वो क्या है। अगर हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि यूज़र का प्रिसाइज़ नीड्स क्या है, तो इंफॉर्मेशन या फिर लाइब्रेरी सेंटर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूज़र्स की जो ज़रूरत होगी वो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में मिलेगा नहीं। तो फिर यूज़र क्यों जाएगा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर? तो फिर इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा अगर यूज़र्स के हिसाब से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर खुद को चेंज नहीं करता है तो। यूज़र्स को डिफरेंट नेम्स के द्वारा बुलाया जाता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे पैट्रन, क्लाइंट, रीडर, कस्टमर और कंज्यूमर। अब हम देखते हैं कि पर्पस क्या होता है यूज़र्स का लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर विज़िट करने के लिए। यूज़र्स लाइब्रेरी जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे उनको पढ़ना होता है या कोई जानकारी चाहिए होती है, इसके लिए कुछ बुक्स या फिर अदर रिसोर्सेज़ उनको बोरो करना होता है। इसके लिए जाते हैं लाइब्रेरी, और कुछ डॉक्यूमेंट्स और लाइक जर्नल आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर जो कि लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है, उनका उनको फ़ोटोकॉपी चाहिए होता है। किसी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का, इसके लिए जाते हैं। कुछ यूज़र न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और पुस्तकें पढ़ने के लिए जाते हैं। लाइब्रेरी एक पीसफुल स्पेस प्रोवाइड करता है, इसलिए भी जाते हैं। अगर कोई घर पे खुद से पढ़ना चाहे तो वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता है, तो इसलिए भी लाइब्रेरी वो जाता है पढ़ने के लिए। हू आर द यूज़र्स मीन्स यूज़र कौन-कौन से हैं? अगर हम कैटेगरी ऑफ यूज़र्स की बात करें तो वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर टीचर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर, बिज़नेस पर्सन भी हो सकते हैं, मैनेजर्स और कॉमन पीपल भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ यूज़र की बात करें तो व्हाइट टेकर इन्होंने यूज़र्स की को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। पहला है जनरल यूज़र्स, मतलब वैसे यूज़र्स जो लाइब्रेरी जाते हैं, मतलब सिर्फ़ अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, उनको इंटरेस्ट होता है अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना, पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए लाइब्रेरी जाते हैं। वो जनरल यूज़र्स होते हैं, इनका कोई ख़ास स्पेसिफ़िक पर्पस नहीं होता है कि मुझे ये करना है लाइब्रेरी में जा कर के या ये पढ़ना है। वो सिंपली पढ़ने के लिए जाते हैं, मतलब जस्ट फॉर हॉबी, जस्ट फॉर इंटरेस्ट। सेकंड कैटेगरी ऑफ यूज़र्स स्पेशलिस्ट यूज़र है। ये ऐसे यूज़र्स होते हैं जो अपनी सब्जेक्ट एरियाज़ में जो से रिलेटेड कंटेंट्स के लिए वहाँ पे जाते हैं। मतलब उनको अपनी अपनी सब्जेक्ट एरिया में एनहांस करना होता है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में। जैसे कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट लाइक मास्टर्स केमिस्ट्री में कर रहा है, वो अपने उसका एरिया काफ़ी स्पेशलाइज़्ड होगा, लाइक वो केमिस्ट्री का रिसर्चर है, केमिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स के लिए जा रहा है। या फिर कोई अगर साइकोलॉजिस्ट है, वो अपनी साइकोलॉजी से रिलेटेड रिसोर्सेज को पढ़ने के लिए जा रहा है। हैंडीकैप्ड यूजर्स मीन्स वैसे यूजर जो आइदर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हैं, वो हैंडीकैप्ड यूजर्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन लिटरेट यूजर्स, वैसे यूजर जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, वो अपनी लिटरेसी स्किल या फिर लाइब्रेरी कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनको सीखने के लिए जाते हैं। इनमें फार्मर्स फार्मर्स हो सकते हैं या फिर दूसरे लोग भी हो सकते हैं।